हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड के बारे में देख चुके थे, तो हमारा ये जो वीडियो है वो मेनली क्यूब के ऊपर बेस्ड है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया होता है और दूसरा टोटल सरफेस एरिया होता है। वो दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये फार्मूला आता है, डिराइव कैसे होता है। उसके बारे में इससे रिलेटेड और भी टर्म कि कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं, डायगोनल इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्यूब से, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड देखेंगे, जो कि एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपके बुक से जो रिलेटेड है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्यूब होता कैसा है, तो फिगर कुछ इस तरह का होता है, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का हमारा क्यूब होता है, ठीक है। यहां पर टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। टोटल वर्टेक्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें डिफिनेशन का, क्यूब को कैसे डिफाइन करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ क्यूबॉइड। ये एक क्यूबॉइड है। देखिए, मेरा डेफिनेशन पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम जो क्या कह रहे हैं उसको आप मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्या वो मेरा कहना गलत है या सही है, ठीक है। तो इट इज अ क्यूबॉइड, ठीक है, इन विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट all are इक्वल, ठीक है। ये क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या था, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होता था। क्यूबॉइड को अगर डिफाइन हम लोग किए थे तो क्या देखे थे कि वो एक सॉलिड फिगर होता है, ठीक है। तो ये भी एक सॉलिड फिगर तो होता ही है, लेकिन क्यूबॉइड से बस ये डिफरेंट इन केस क्या है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट वहां पर डिफरेंट होता था, और यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, क्यूब का डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें वर्टेक्स के बारे में, वर्टेक्स या वर्टेसेस जो भी आप कहिए, प्लूरल फॉर्म आप दे दीजिए। तो टोटल वर्टेसेस कितने हैं, 8। कौन कौन, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। तो ये हमारे वर्टेसेस हो गए। वर्टेसेस क्या होता है, तो जहां पर दो लाइन सेगमेंट, दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट मीट करता हो, ठीक है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये वर्टेसेस हो गया, यहां पर तो 3 लाइन मीट कर रहा है, तो क्या ये वर्टेस हो गया, तो ये मतलब वर्टेक्स वहां पर कहेंगे जहां पर एक क्लोज्ड फिगर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात आई थिंक समझ आ रहा होगा यहां तक। अब देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो टोटल एज कितना है, टोटल एज आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब 4 जो लेंथ वाला क्यूबॉइड में था वो 4, ब्रेथ हो गया 4, 8 हो गए टोटल, और 4 हमारा क्या हो गया, हाइट। तो टोटल हमारे पास एज कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, तो नेमिंग मैं लिख भी देता हूं, 1 2 मैं लिख देता हूं। ए बी एक हो गया, दूसरा बीसी हो गया, तीसरा सीडी हो गया, चौथा डीए हो गया। इसी तरीके से आप इधर एई लिख सकते हैं, डीएच लिख सकते हैं, बीएफ लिख सकते हैं और सीजी लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, अच्छा यहां पर आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल एज हो गए। अगर हम इसमें बात करें फेस की, तो फेस कितने हैं, तो जितना क्यूबॉइड में था उतना ही फेस है, ठीक है।
फेस कितना है यहाँ पर 6, ठीक है। टोटल फेस कितने हैं 6, जैसे कि मैं आपको क्यूबॉइड में आपको बताया था, ठीक है। देखिए ये एक क्यूबॉइड के शेप का है, इसमें मैं टोटल फेसेस कितना बताया था, तो 1 2 3 4 5 और बैक साइड में 6, तो टोटल फेसेस मैं यहाँ पर बताया था 6। तो यहाँ पर भी अच्छा एक एग्जांपल आप ले लीजिए डाइस का, ठीक है। जो डाइस आप देखते हैं वो क्या है, जो लूडो वाला जो आप देखते हैं वो हमारा बेस्ट एग्जांपल है किसका, क्यूब का। तो उसमें आप देखते होंगे एक साइड में 1 रहता है तो उसके जस्ट अपोजिट 5 होता है, एक साइड में 6 होता है मतलब 1 के जस्ट अपोजिट 6 होता है वैसे, ठीक है। हालांकि उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। टोटल मेरा बस कहने का मतलब ये है कि टोटल वहां पर आप नंबरिंग क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं और 6 वहां पर डॉटेड, मतलब 6 साइड में, एक साइड में अगर 1 है तो उसका जस्ट अपोजिट 6 होगा, दूसरे साइड में 2 होगा तो उसका जस्ट अपोजिट 5 होगा, ऐसे करके नंबरिंग किया रहता है। तो टोटल फेसेस हमारे कितने हो गए 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें पेरीमीटर के बारे में कि इसका अगर पेरीमीटर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कहने का मतलब है कि इसके आउटर बाउंड्री को अगर कवर करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ये तो देख पा रहे हैं कि जितने भी एजेज हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब कि 12 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 12 एजेज हैं तो 12 इंटू क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, जो भी साइड हमारा होगा, या फिर हम इसको 12A हम लिख सकते हैं। देखिए बुक में आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर ए मेंशन कर दिया, वहां पर क्या कर दिया है कि लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए यूनिट, मतलब उसको क्या, साइड को क्या मान लिया है, ए यूनिट मान लिया है, और ए यूनिट मान लिया है तो वो 12A हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या आता है, डायगोनल आता है। डायगोनल कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर एक क्यूब के आकार का अगर कमरा है और उस कमरे में अगर बोला जाए कि सबसे लंबा कोई भी वस्तु कैसे रखा जा सकता है, तो डायगोनली आप कहेंगे, मतलब कि इसके ये जो हमारा बॉटम साइड है, ये टॉप जो है, टॉप को बॉटम से मिला देंगे, मतलब कि अगर आप देखें रूम में, अगर कमरे में देखें तो एक साइड के कॉर्नर ऊपर वाले पॉइंट को जस्ट उसके अपोजिट वाले कॉर्नर, लेकिन वो नीचे वाला साइड होना चाहिए, नीचे वाला कॉर्नर होना चाहिए, उन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो जो हम लोग देख रहे थे क्यूबॉइड में, वो हमारा क्यूबॉइड वाला क्या था, क्यूबॉइड वाला हमारा था L² प्लस B² प्लस H², रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। तो यहां पर क्या होगा, रूट अंडर A², क्योंकि A L के इक्वल ही, B भी A के इक्वल ही, मतलब A² प्लस A²। तो ये तीनों L B और H, ये तीनों किस में कन्वर्ट कर गया, A में, क्योंकि यहां पर हम क्या माने हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी A यूनिट। और अगर साइड A है मतलब किसका, लेंथ भी A होगा, ब्रेथ भी A होगा और हाइट भी A होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखें, फार्मूला देखें इसका डायगोनल का, तो क्या आ जाएगा, तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहां से आ जाएगा हमारे पास √3A², और इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू A, ये भी आप लिख सकते हैं। √3, देखिए यहां पर A² है तो A² मतलब A इंटू A, तो वो पेयर बन जा रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। √3 का वैल्यू क्या होता है, कहीं कहीं आपको ये भी यूज करना पड़ जाएगा, तो 1.732। √3 जो है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो है ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, ये इसका क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है 1.732, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, सरफेस एरिया के बारे सॉरी सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया इधर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर जगह है तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करें, सरफेस एरिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो सरफेस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा LSA एंड दूसरा हो जाएगा TSA, मतलब कि LSA कहने का अर्थ है लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा हमारा TSA है मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो आप जब क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था हमारा, या फिर सिंपली आप देख सकते हैं LSA और TSA में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस हमारा ये है कि टोटल सरफेस एरिया में टोटल जितने भी फेसेस हैं वो सारे फेसेस के एरिया को एड अप करते हैं, ठीक है। टोटल फेसेस को आप अगर ऐड कर देते हैं एरिया, मतलब टोटल फेसेस के एरिया को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले एरिया को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब कि यहाँ पर कितने फेसेस रहेंगे, 4 फेसेस रहेंगे। और यहाँ पर फेस हमारा क्या है, किस शेप का है, तो स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसको मान ले ए, तो ए भी, ये वाला साइड भी तो ए होगा और ये भी हमारा ए होगा, तो ए ए ए ए, तो ये क्या है, एक स्क्वायर शेप में है और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है। ए इंटू ए मतलब कि साइड का स्क्वायर हो जाएगा। आप सिंपली अगर देखेंगे जो आप डाइस यूज करते हैं लूडो में, ठीक है, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जितने भी साइड हैं वो सारे क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर तो हमारा अगर स्क्वायर शेप का है तो एक फेस का एरिया क्या हो गया, ए इंटू ए। हम क्या बता रहे हैं कि एलएसए के बारे में बात किया जाए, एलएसए मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया के बारे में बात किया जाए तो यहां पर टोटल फेसेस कितने होंगे, 4। तो 4 के होंगे और एक का फेस का एरिया कितना है, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, तो 4 के कितने हो जाएंगे, 4a स्क्वायर। और टीएसए में टोटल फेसेस कितने होंगे, 6। तो टोटल फेसेस अगर 6 होंगे तो टीएसए हमारा क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। या फिर आप इसको ये लिख दीजिए कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। या फिर आप दूसरे तरीके से अगर देखना चाहें, क्यूबॉइड के फार्मूला में एल, बी और एच के जगह पे आप ए पुट कर दीजिए, मतलब एल इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए एंड एच इज इक्वल टू ए, तब भी आपका फार्मूला आ जाएगा। जैसे कि आप वहां पर आप पढ़े थे एल एस ए इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही पढ़े हैं ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 इंटू एल के जगह ए पुट कर दें, बी की जगह भी ए पुट कर दें, ठीक है, और एच के जगह भी ए पुट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही चीज मैं लिख भी दिया हूं कि एल इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए एंड एच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2a इंटू, और ये कितना है, ए। तो देखिए तो 2 इंटू 2 4 और a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको नीचे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4a स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से वहां पर TA से हमारा कितना था, 2 इंटू, मैं रेड मार्कर यूज कर लेता हूं, तो वहां पर हमारा क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहां पर क्या करिए आप, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, मतलब एल के जगह भी ए, बी के जगह भी ए, बी के जगह ए, एच के जगह ए, एल के जगह ए और एच के जगह भी ए। तो ये हो गया 2 और ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो हमारा ये जो फार्मूला मैं लिखा हूं वो आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि वॉल्यूम, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है, जिससे एक बार में फिर हमारा कवर हो जाए जो भी पॉइंट्स अभी और बचा हुआ है। अच्छा फिगर मैं रहने देता हूं ना। देखिए अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए। देखिए अगर परफेक्ट डेरिवेशंस के बारे में बात किया जाए कि इसके वॉल्यूम को डेराइव करिए या फिर कुछ मतलब इससे रिलेटेड जो भी है, तो परफेक्ट डेरिवेशंस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बेसिकली बस इसी तरीके से थोड़ा बहुत कि किस तरीके से यूज होगा ये फार्मूला, और इस फार्मूला पर यूज करके जो भी एरिया आ रहा है उसको रख दीजिए, हाइट रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि अगर डेरिवेशन देखा जाए तो उसमें इंटीग्रेशन वगैरह का यूज किया जाता है, जो कि आपको फर्दर 11th-12th में पढ़ना। हालांकि 11th में तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो 12th में आपको पढ़ना है, तो वो चीज हम लोग नहीं देखेंगे अभी। हम लोग बेसिक, बस जो बेसिक चीज है बस उसको हम लोग समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो एक अगर
स्क्वायर शीट, पेपर का अगर स्क्वायर शीट लिया जाए और उस स्क्वायर शीट को क्या करें कि उस स्क्वायर शीट को कट कर करके एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो अगर हम जितना हमारा लेंथ और ब्रेथ है उस स्क्वायर शीट पेपर का उतना ही हाइट तक वहां पर हम पेपर को कलेक्ट कर दें, अगर एक ही जगह पे रख दें तो हमारा हाइट भी किसके इक्वल आ जाएगा, तो लेंथ और ब्रेथ के इक्वल। और अगर हम स्क्वायर शेप्ड ले रहे हैं मतलब कि लेंथ और ब्रेथ भी यहां पर इक्वल है। अच्छा सिंपल सा आप समझिए, अगर आपको ये जो मैं अभी बताया वो अगर नहीं समझ आया है तो आप सिंपली समझिए। एक स्क्वायर शीट पेपर ले लेते हैं जिसका एरिया हमारा हो जाएगा साइड इंटू साइड। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं साइड का स्क्वायर, और अगर हम साइड अगर ए ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि जितना आप साइड लिए हैं उतना ही हाइट तक वहां पर आप पेपर को रखते जाइए। मतलब हाइट जो है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब में क्या होता है, इक्वल होता है, तो हाइट भी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो हमारा होगा साइड का क्यूब, और अगर यहां पर साइड के जगह ए पुट कर दे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं साइड हमारा 3 मीटर हो, इफ साइड ऑफ क्यूब इज 3 मीटर तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 3 मीटर का क्यूब। कहने का अर्थ यह है 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये 27 तो क्लियर है, लेकिन यहां पर यूनिट भी तो देखना है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और उसको फिर से मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये फार्मूला कैसे आया, सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, उसमें भी लैटरल क्या होता है और टोटल क्या होता है। अब एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। और आपके बुक में जो एग्जांपल नंबर 6 है क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड, जो एग्जांपल नंबर 6 है वो क्यूब से रिलेटेड है, और वहां पर क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमें भी फाइंड आउट करना है, TSA फाइंड आउट करना है और LSA फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका, एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, और डायगोनल भी क्या हमें फाइंड आउट करना है, डायगोनल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईच ऑफ व्हिच एज इज, जबकि साइड हमारे पास क्या दे दिया है, साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा सबसे पहले हम लोग डायगोनल निकालते हैं। ठीक है, तो डायगोनल इज इक्वल टू हम क्या बताए हैं, डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू ए बताया था ना मैं, तो √3 इंटू 20 या फिर 20√3 आप लिख दीजिए, 20√3 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या फिर 20 इंटू 1.732 सेंटीमीटर, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4 6 4 1 2 एंड 3, तो ये कितना 3 डिजिट, तो यहां पर हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। आई थिंक यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। डायगोनल हमारा हो गया 34.64 सेंटीमीटर। अब अगर हमें V फाइंड आउट करना रहे, वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहे, तो आपको पता है साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर साइड का क्यूब, तो 20 सेंटीमीटर का डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें TSA निकालना है, तो TSA के बारे में बात करें तो TSA इज इक्वल टू 6A स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2400। मैं एक बार आंसर बस देख ले रहा हूं, ठीक है, कि कहीं एरर ना आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। चलिए अब इसमें निकालना है LSA भी, तो LSA इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, तो आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए, इतना तो आप खुद से कर सकते हैं ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया नेक्स्ट, इसके आगे भी क्वेश्चंस तो हैं ही। ठीक है,
और है द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया गया है LSA हमारे पास दिया गया है LSA जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 8 है। LSA कितना दिया गया है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जो एक्सरसाइज का है, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें V फाइंड आउट करना है और TSA फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो LSA मतलब कि 4A स्क्वायर, यही ना, तो LSA का मतलब क्या हो गया 4A स्क्वायर एंड 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 324 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये इधर अगर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसी इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 81। तो हमारे पास A स्क्वायर का वैल्यू आया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें A का वैल्यू तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट लग जाएगा और यहां से हमारा जो साइड आएगा वो हमारा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हमें V फाइंड आउट करना है, तो V इज इक्वल टू आप क्या कर दीजिए 9 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर दीजिए, ये आप खुद से कैलकुलेट करिए। और TSA निकालना है, TSA मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6A स्क्वायर होता है ना, तो 6 इंटू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए और आपके पास बुक तो होगा ही, बुक होगा तो वहां पर आंसर्स गिवन है ही, ठीक है। तो हम लोग अब जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 15A को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें कि 28 क्वेश्चंस हैं। तो 2 से 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज, ओके। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।